Hello friends, today's video I am discussing about know how to। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक वर्ड है नो हाउ टू। इसका मतलब होता है किसी काम को करना, जानना या आना। कहने का मतलब एक ही है। तो इसको इस तरह से बनाना है, नो हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर पर रखकर इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, उसे अंग्रेजी बोलने आता है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे साइकिल चलाने आता है, आई नो हाउ टू राइड ए बाइसिकल। या मैं इसी सेंटेंस को कहूँ, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। कहने का मतलब एक ही है, मुझे साइकिल चलाने आता है या मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। कहने का मतलब एक ही है। तो क्या बनाओगे? आई नो हाउ टू राइड ए बाइसिकल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे तुम अंग्रेजी लिखना जानते हो, यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश। तुम पत्र लिखना जानते हो, यू नो हाउ टू राइट ए लेटर। तुम निबंध लिखना जानते हो, यू नो हाउ टू राइट एन एसे। वे लोग कार चलाना जानते हैं, दे नो हाउ टू ड्राइव ए कार। हम लोग अंग्रेजी लिखना जानते हैं, वी नो हाउ टू राइट इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ना जानता है, ही नोज, यहाँ नोज हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो ही नोज हाउ टू रीड इंग्लिश। वे लोग चाय बनाना जानते हैं, दे नो हाउ टू प्रिपेयर टी। सीता खाना बनाना जानती है, सीता नोज हाउ टू कुक फूड। वे लोग किताब पढ़ना जानते हैं, दे नो हाउ टू रीड बुक्स। क्या आप, यही हो जाता है दिक्कत। वह नाचना जानती है, शी नोज हाउ टू डांस। वह पढ़ना जानती है, शी नोज हाउ टू रीड। वह खेलना जानती है, शी नोज हाउ टू प्ले। कुछ भी आप लगा सकते हो। वह कबड्डी खेलना जानती है, शी नोज हाउ टू प्ले कबड्डी। वे लोग पेंटिंग जानते हैं, दे नो हाउ टू पेंट। क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी लिखना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश। देखिए, बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब एक ही है, आपके पास जितना भी वर्ड होगा उतना सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मैं वीडियो बनाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू मेक वीडियो। कभी कभार क्या होता है, सेंटेंसेस माइंड में आते नहीं रहते। तो माइंड में लाने के लिए आपको स्थिति को देखना होगा, अपने इर्द गिर्द क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसे मोबाइल चलाना आता है, ही नोज हाउ टू यूज मोबाइल। उसे कंप्यूटर चलाना आता है, ही नोज हाउ टू यूज कंप्यूटर। उसे कपड़ा धोना आता है, ही नोज हाउ टू वॉश क्लोथ्स। है ना आसान? तो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे तो बिल्कुल सीख सकते हैं। ऐसा कोई भारी बात नहीं है। हम हमेशा से कहता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। आज जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मेरी प्रैक्टिस है और कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और बहुत सारे लोग कहेंगे, सर प्रैक्टिस कैसे करें? मेरी वीडियो को देखिए, सेंटेंसेस को लिख लीजिए, या जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसा बोलने का प्रयास कीजिए। क्या दिक्कत है? जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसको बोलने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। या खुद से सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लीजिए, खुद से सेंटेंस बनाइए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, फिर बोलिए। हो सके तो मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए, सुनिए कैसे आप बोल रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक इंग्लिश सीखने का बेहतरीन जरिया है, बेस्ट जरिया है कह सकते हैं। और ख़ासकर जब अंग्रेजी सीखने की बात आती है तो शुरुआत में कठिनाई होती है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप काम करने लगेंगे अपने ऊपर, तो आसानी से चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएगी। जैसे आप अपने आप को सुधारना जानते हैं, यू नो हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। नहीं, इस तरह से सेंटेंस हम अभी बना दिए। आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं लेकिन बोलते नहीं, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आशा करते हैं ये वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह का वीडियो आप सबके बीच लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।